तो दोस्तों, जब आपका बाइक मिसिंग करे, जब आपका बाइक पेट्रोल ज़्यादा खाए या जब आपका बाइक बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगे और जब आपका बाइक चलते हुए आपको मसला करे, तो आप उस बाइक की ट्यूनिंग करवाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 2019 मॉडल यूनियन स्टार की जो ट्यूनिंग है वो किस तरह की जाती है। ये किसी भी न्यू बाइक की आप ट्यूनिंग करेंगे, उसमें कौन कौन से काम आप करेंगे और ट्यूनिंग किस तरह करेंगे आप किस तरह सीखेंगे हमसे कि आप खुद घर में करना चाहे तो आप कर सकते हैं। वेलकम बैक टू कुरैशी ऑटो। दोस्तों, आपने एक बहुत ही अच्छे यूट्यूब चैनल पे क्लिक किया है जिसमें मिले आपको बाइक से रिलेटेड तमाम मसाइल का हल। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि 2019 मॉडल यूनियन स्टार हमारे पास आया है जिसकी हमने ट्यूनिंग करनी है और इसकी ट्यूनिंग किस तरह की जाए और किस तरह आप अपने बाइक को परफेक्ट बना सकते हैं, किस तरह आप अपने बाइक की माइल एवरेज या उसकी पेट्रोल की सेटिंग कर सकते हैं और मुकम्मल ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज इब्रार भाई, जो कि आपके सामने अभी गियर लीवर ओपन कर रहे हैं। इनसे ही मालूमात लेते हैं कि यार ट्यूनिंग में क्या क्या चीज़ देखनी पड़ती है और किस तरह आप शुरू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक बार फिर बताएंगे 2019 मॉडल यूनियन स्टार बाइक के बारे में। जी, हमने सबसे पहले बाइक का मैकेनिक टापा खोलना है और गियर लीवर उतारना है। जी, हमने टापा खोला है तो देखें कितनी डस्ट और मिट्टी है, हालांकि नई बाइक है क्योंकि पाकिस्तान में सड़कें और मट्टी वगैरह इतनी है कि गाड़ी की जल्द से जल्द ट्यूनिंग हमें करनी पड़ती है। जी, ये बिल्कुल न्यू बाइक है तो हम इसका कार्बोरेटर खोलेंगे, बिल्कुल खोल के सफा और शफा करना है हमने। तो ट्यूनिंग जब भी आप करें आपका एक मिशन होना चाहिए। ये देखें, हमने अब सबसे पहले इसके बोल्ट खोले हैं जो बहुत ज़्यादा टाइट हैं और जो नई बाइक हो टक करके बोल्ट खुलते हैं। ये हम खोल रहे हैं, बिल्कुल ये खुल गए हैं। तो फिर हमने कार्बोरेटर उतार कर सिलाई खोलनी है इसकी। तो ये देखें आप सब आराम सुकून से सिलाई खुल गई है। तो कार्बोरेटर को किसी चीज़ से भी ज़ोरदार चीज़ से मारने से आराम सुकून से खोलना है। ठीक। अच्छा, ये कार्बोरेटर की आप बात कर रहे हैं तो ये इसके अंदर कार्बोरेटर के अंदर ये क्या चीज़ है जो दिखा रहे हैं जी, ये वाल होते हैं। हम देख रहे हैं कि नए मॉडल बाइक है तो इसके वाल किस तरह हैं, इसको हमने देखना है सही तरह। फिर हमने उसके बाद टाइपेट का और चाबी के साथ ही गोटी के साथ खोलना है। ये आराम और सुकून से खोल के, क्योंकि कस्टमर भी खुश हो जाए और गाड़ी की किसी चीज़ को नुकसान भी नहीं आना चाहिए, किसी को पता नहीं लगे इसकी ट्यूनिंग हुई है या नहीं हुई। ये हमने टैपट भी करने होते हैं साथ। ये हमने वाल आपको बताए थे बहुत ज़्यादा ब्लैक हो गए थे, फिर हम इनमें आपको बताएंगे नेक्स्ट टाइम पेट्रोल वगैरह डाल के साफ़ भी करेंगे। तो ये हम इसलिए खोलते हैं टैपट कर कि हमने गाड़ी के टैपट करने होते हैं, पेट्रोल एवरेज और सेटिंग करनी होती है। जब भी गाड़ी ये आती है कंपनी से तो ये रनिंग में होती है, उसके बाद हमें इसके टैपट वगैरह करने होते हैं। तो हमने इसके फ़िल्टर डालने के लिए टापा खोलना है, साइड कवर जिसको बोलते हैं। जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो ये फिर बैटरी क्लिप भी उतारना है हमने। 10 नंबर का बुलेट आता है और 10 के टी हैंडल्स को यूज़ करें या गोटी यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। चाबी से खुल जाता है लेकिन हम टी हैंडल से खोलते हैं। ये बैटरी पाइप है उसका, और ये जो है इसकी तारें वगैरह होती हैं जम और मनफी, सब्ज़ कलर की होती है। कई कई ब्रांड में ब्लैक भी आती है, कोई सब्ज़ होती है, कोई ज़्यादातर जो जम वाली तार होती है वो रेड होती है जी, रेड और सुर्ख। तो ये हमने ट्यूनिंग के लिए फ़िल्टर निकाला है हमने। 10 का और 8 का टी हैंडल आप ले सकते हो, उससे आराम सुकून से निकल जाता है। क्योंकि हाथ से निकलते तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि पहली बार ही निकलता है तो बाहर तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। ये हार्ड क्यों हो जाता है? मतलब जब डालते हैं तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल सा होता है और बाद में जब निकालते हैं तो हार्ड होता है, बड़ा बंदा परेशान होता है। क्योंकि ट्यूनिंग में अक्सर लोग इसी वजह से ही तंग हो जाते हैं कि यार ये फ़िल्टर लोटा नहीं निकलता उनसे। जी, बस में हवा शवा कोई चीज़ इस तरह आती है तो इसमें फिर वो ठंडा हो जाता है, उस वजह से हार्ड हो जाता है। रबड़ होती है ना, तो रबड़ भी कई किस्मों की, कई मॉडलों की रबड़ होती है, बहुत फ्लेक्सिबल होती है, क्योंकि हार्ड आती है इस तरह। ठीक हो गया। तो ये वैसे बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है इसको जी, निकालने। ये निकलता नहीं है, बहुत तंग करता है। कई बार सर्दियों में तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हार्ड हो जाता है। सर्दी में ठंड वगैरह होती है और पाइप पेट्रोल का और उसको निकालना उतारना बहुत मुश्किल और होता अक्सर है। मैंने देखा आप सर्दियों में इसको हीट अप करके या आग पे गर्म करके फिर मसलन इसको वापस डालते हैं, जब निकल जाए तो वो तो मुश्किल ही निकलता है, मगर डलते हुए भी बड़ा परेशान करता है। जी, थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन पर निकालना पड़ता है, फ़िल्टर डालना होता है। तो हमने फ़िल्टर डालने से पहले सही तरह इसके अंदर सफाई करनी है क्योंकि डस्ट और मिट्टी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक हो तो ये देख सकते हैं हमने सही इसकी वॉशिंग की है। तो ये साथ साथ बिल्कुल मैकेनिक पर और पेट्रोल मार के सही यानी डस्ट मिट्टी ख़त्म हो जाए, फिर हमको सही आराम सुकून से ट्यूनिंग कर, इंजन में कोई मिट्टी वगैरह कोई इस तरह ना हो। गाड़ी जिस तरह शोरूम से ये कंपनी से आती है तो बिल्कुल उस तरह साफ़ सफा होनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है इसको पेट्रोल मारना हर जगह पे
जी हम कुछ लोग हैं जो कंप्रेसर वगैरह यूज़ नहीं करते, हवा नहीं मारते, कुछ तरह गन वगैरह यूज़ नहीं करते। हम करते हैं क्योंकि हमारा काम है, हमारा तो यूट्यूब पे चैनल भी है। हम इतनी मेहनत करते हैं कि कोई चीज़ हमारी जो है गलत ना हो। फिर भी जो है कुछ लोग ऐसे वैसे कमेंट कर देते हैं, कहते हैं कि आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। लेकिन आपको देख सकते हैं हम अपनी काम सही मुकम्मल करते हैं। जो ट्यूनिंग में चीज़ होती है हम उससे बढ़ के करते हैं यार, कि लालच अच्छा होना चाहिए और अच्छी तरह ट्यूनिंग होनी चाहिए, कस्टमर भी खुश हो। यूट्यूब के जो बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे जो मैकेनिक्स वगैरह वो भी खुश हो हमारी चीज़ देखे। लेकिन कुछ को नहीं अच्छा लगता। हम जो है वालों में इस तरह पेट्रोल डाल के गाड़ी हीट अप है, लेकिन हमने पेट्रोल डाला है कि वाश जो वाल हैं इसके बिल्कुल वाश हो जाएं और बिल्कुल सफ़ा और शफा हो जाएं। ठीक हो गया। तो अभी आप जिस तरह कह रहे हो कि यार यूट्यूब पे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं, तो खैर है यार, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है जो भी। तो हमारी चीज़ ये है कि हम अच्छी चीज़ को प्रमोट करते हैं। बहरहाल ये अभी आप इसके कार्बोरेटर को खोल रहे हैं, तो ये न्यू और ओल्ड मॉडल में क्या फ़र्क होता है कार्बोरेटर में? जी ये ओल्ड मॉडल जो होता है वो थोड़ा सा बड़ा कार्बोरेटर होता है। ठीक ठीक। जी तो ये आप देख सकते हैं जो डाउन मॉडल कार्बोरेटर हम डाउन कहते हैं, कोई ओल्ड कहते हैं। कि जो कुछ चैमर जो होता है गोल होता है, और दूसरे जो ओल्ड मॉडल होता है वो त्रिकोण की तरह बने होते हैं। लंबा थोड़ा सा होता जी है। लंबा, सिलाई भी उसकी बड़ी होती है, इसकी सिलाई भी छोटी होती है। मकसद कि इनकी केबलों में भी फ़र्क होता है, एक केबल थोड़ी सी लंबी होती है और एक की छोटी होती है। तो वो आप अगर बता दें कौन से मसन कार्बोरेटर में लंबी तार वाली केबल डलती है और कौन से वाली में छोटी? जी जो डाउन मॉडल कार्बोरेटर होता है उसमें जो है बड़ी केबल डलती है, इसमें तंग होती है, छोटी होती है। वजह क्या है? बाकी वो सिलाई बड़ी होती है और सिलाई छोटी होती है, ये फ़र्क ठीक होता हो है। गया, ठीक हो गया। जी तो हमने कार्बोरेटर सीधा धो के वो साफ़ पेट्रोल से वॉश करना है। आपकी ट्रे भी सही साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि ये ना हो आप गंदी ट्रे में उसको धोएं तो ये ना हो पहले से और गाड़ी ख़राब हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही। जब भी आप वॉश करें सही उसको, अपनी ट्रे आपकी साफ़ होनी है। अब देखें ये जो हमारी मिट्टी है ये सिर्फ कार्बोरेटर की उतरी है, सही। हमारी ट्रे बिल्कुल साफ़ थी। इसका मतलब ये है कि इसके नए मॉडल में इतना कचरा था कार्बोरेटर में। बिल्कुल ऐसा ही है। जी अच्छा, तो हमने ये फिर अभी आप इसके जेट आवाज़ में वगैरह से ईजाद करने हैं, उनमें बिल्कुल पिचकास वगैरह नहीं लगाना क्योंकि नई गाड़ी है। इसको यहाँ ही लगी हुई है, उसको वॉश कर देना है। ठीक ठीक। अभी तो देखिए अगर वॉश हो इसमें गया थोड़ा बहुत बिल्कुल। कचरा रहेगा तो मेरे ख्याल से मिसिंग वही जी वजह होती है जी ना? बिल्कुल, मैं फिर ट्यूनिंग का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक ठीक। आपको उसके बाद सही से टैप करो, बहुत ज़्यादा साफ़ था, मैंने बोला इसमें डाल देता हूँ। ठीक हो गया। जी इसमें मैंने उसके जो वगैरह जेट वगैरह थे, जो चीज़ें थी, कार्बोरेटर था, स्लो जेट वाल, न्यूट्रल वाल जो भी था मैंने उसमें डाल दिया अभी। ठीक उससे ठीक। हमारी फिटिंग शुरू हो जाएगी फिर। ठीक हो गया। तो ये इसका मतलब नीचे वाला कवर है जिसके जी अंदर चैमर है, पेट्रोल हमारा जमा जैसे होता है। इंजन का चैमर होता है इस तरह से चैमर से पेट्रोल जमा होता है। वैसे ये देखें, हमारा अभी शाम का टाइम है और गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर जी कुछ लोगों को लोकेशन का नहीं पता होता, अक्सर पूछते रहते हैं, तो यार ये देख लो, सरायसाला हमारे एरिया का नाम है, ज़िला हरीपुर है, और ये जीटी रोड है शारा रेशो में, जो कि हरीपुर से अपटवाद मनसेरा को जाता है। तो ये हमारा दुकान के पास एक टावर लगा हुआ है यूफ उनका बहुत बड़ा, और दूसरी साइड पे पेट्रोल पंप है, तो आपने समझ जाना है कि ये वो PSO जगह है। पंप है। ठीक ठीक। जी ये फ़िल्टर जो है उसका जो लोटा होता है जी और जी। एक बोतल होती है। सही हो गया। ऐसे लोग लोटा ही बोलते हैं, कोई लोग बोतल ही बोलते हैं, कोई क्या क्या बोलते हैं, हम लेकिन यही बोलते हैं जो उसका नाम है। फिल्टर लोटा। जी फ़िल्टर ठीक। लोटा मुकम्मल मुकम्मल उस तरह हो जाता है। तो फिर हमने इसका फ़िल्टर निकालना है। होंडा का चाइना गाड़ी में असल मैंने जो है पतले गत्ते वाला फ़िल्टर डालना था, क्योंकि होंडा 70 कोई भी डालें गाड़ी में सेंग करेगी बहुत ज़्यादा। अच्छा, जाली वाला नहीं डाल सकते आप इसमें? नहीं वो नहीं डालना। ठीक हो गया। फिर हमने क्लिप इसका टाइट करना है, मुंह जो है जो बोतल है उसका ऊपर वाला तरफ होना चाहिए। ठीक ठीक। ये वैसे हमने पहले भी वीडियोज़ में दिखाया कि फ़िल्टर लोटा आप किस तरह डाल सकते हैं, और ये अगर आप देख लें कि इसका जो अगला मुंह है वो थोड़ा सा ऊपर को मुड़ा होगा और नीचे वाली जो साइड है वो उस तरह जी देख बिल्कुल, लें। इस तरह हमने जो है सही तरह देख के इसको जिस तरह चीज़ खुलती है उस तरह फिटिंग करनी होती है। लेकिन ये आपको सफाई सही करनी है ट्यूनिंग में, ये चीज़ आपने बहुत ज़्यादा नोटिस भी करनी है, और इसको वॉशिंग वाले काम में सही सफाई करनी है, क्योंकि आप वॉशिंग नहीं करेंगे तो ट्यूनिंग का कोई फ़ायदा नहीं है, कहीं भी डस्ट मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक ठीक। क्योंकि वो वैसे भी होगी। ज़्यादा ट्यूनिंग हम तब ही करते हैं कि यार जब पेट्रोल बहुत ज़्यादा गाड़ी खा रही हो, या फिर वो बाइक ओवर कर रहा हो, और उसके अलावा या फिर मसलन कि मिसिंग कर रहा हो, तो वो कचरा होगा तो फिर ज़ाहिर है मसला तो हल नहीं होगा ना। जी बिल्कुल, वो हमने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इसके बारे में। अब देखिए कितने आराम से ये फिटिंग हुई है। अब यहाँ मैं टी हैंडल से धकेलता हूँ, कुछ भी कहता है ये ख़राब हो जाता है, हमने सुकून से इसको डाला ज़रा है। नया फिल्टर है तो वो है भी गत्ते का और प्लास्टिक का होता है, टूट भी सकता था अगर जी ज़्यादा जोर बिल्कुल, लगाएंगे आप। वो टूटेगा, फिल्टर अगर टूटेगा तो गाड़ी का साउंड चेंज हो जाएगा, मोटी आवाज़ हो जाएगी, जैसे इसका सिलेंसर फटा हुआ है या फिल्टर फटा हुआ है, इस तरह आवाज़ हो जाएगी। ठीक। और मिसिंग भी करता है इससे कि नहीं? जी बहुत ज़्यादा मिसिंग होती है, लेकिन गाड़ी जो है कस्टमर परेशान हो जाता है, यार गाड़ी पहले मेरी साउंड कैसी अब कैसी होगी। ठीक हो गया। तो हमने ये डालना है न्यूट्रल वार, और जो है इसका फ्लूइड है, जी ये जी। फ्लूइड डालने हैं इसे अच्छी तरह डाल के सही
इसको तरीक़ाकार से फिटिंग करनी है, बिल्कुल आराम सुकून से। देखें हमने की है, इसको हमने साइड पे रखना है हमेशा, क्योंकि इसमें सामान नहीं धोना, धोएंगे इसका लेवल आउट हो जाएगा। इसका बहुत ख्याल करना होता है। मकसद कि जब ओवर करता है तो वो यही होता है कि लेवल उसका आउट हो जाता है, तो आप इसको अगर ना छेड़ें तो ये बिल्कुल नहीं ओवर करेगा, बिल्कुल उसी तरह फिट जी बिल्कुल। इसको जब ये ट्यूनिंग को साइड पर रखते हैं या कहीं अगर टेबल पे कहीं भी रख सकते हैं आप, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने इसके कार्बोरेटर फिटिंग करके बुल्ट लगाने हैं, बिल्कुल आराम से उनको पहले हाथ से लगाना है। अगर आप उस शुरू से चाबी यूज़ करेंगे तो वो चूड़ी टेढ़ी हो जाएगी, कोई मसला हो जाएगा। मकसद कि जब आप कोई भी बोल्ट लगाना चाहें उसको तो पहले आप हाथ से देखें कि अगर हाथ से वो सही तरह इजीली टाइट हो रहा है, नीचे तक जा रहा है, तो वो बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है। अगर आपका बोल्ट ऊपर से ही जो है वो जोर ले रहा है, चाबी से टाइट करने की कोशिश करेंगे आप, तो वो टेढ़ा लगा होगा और चूड़ियाँ स्लिप कर जाएंगी। तो ये एक बड़ी ट्रिक है कि आपने सिलाई को हमने सही तरीक़ा से बिठाना है, क्योंकि अगर ये भी कोई मसला हो जाए, बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाएंगे, सिलाई टेढ़ हो जाएगी, गाड़ी मुख्तलिफ रेस हो जाएगी, बार बार मसला करेगी। इसको सही आराम से देखें हमने डाल के इस तरह फिटिंग की है, ठीक हो गया। इसका जो न्यू मॉडल का होता है और ओल्ड मॉडल सिलाई का, ये थोड़ा कट का फ़र्क होता है, इसकी फिटिंग में भी काफ़ी फ़र्क होता है। कट का फ़र्क होता है, उसकी जो सिलाई है किसी और तरह बैठती है, इसकी थोड़े से मुखालिफ तरह बैठती है। तो जो डाउन मॉडल कार्बोरेटर हैं, ओल्ड मॉडल जिसको बोलते हैं आप, तो कुछ कार्बोरेटर इस तरह है, कुछ और 125 की किसी और तरह होते हैं, इस तरह ये 7D किसी और तरह के हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। अक्सर कार्बोरेटर में एक गोल है तो एक त्रिकोण बना हुआ होता है, वो कार्बोरेटर वो उस तरह है बस। सही मकसद नहीं चलते हैं। वो सिलाई जो है वो आप किस तरह लगाएंगे, ओल्ड मॉडल का कट किस साइड पे रखना है? जी एक जो है बड़े वाला कट होता है जी, वो हमने जो कार्बोरेटर की चौक होती है डाउन मॉडल की, हम उस तरफ रखते हैं। इसका थोड़ा मुखालिफ छोटे कट वाली इस साइड रखनी होती है, चौक के मुखालिफ रखेंगे न्यू मॉडल वाले की। जी जी ठीक हो गया। तो अभी ये आप इसकी सफाई वगैरह फिर कर रहे हैं, मसलन ये चैनगरारी का एरिया जो है इधर थोड़ा बहुत कचरा रह गया है, तो इसको भी अच्छी तरह से साफ हम कस्टमर का पेट्रोल लगाते हैं, लेकिन हम खुद पीते नहीं हैं, हम उसके लिए लगाते हैं। उसका बाइक को बहुत ज़बरदस्त कर परफेक्ट बनाते हैं, वॉशिंग करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि हमारे यूट्यूब के कस्टमर कुछ माइंड करते हैं ये वो, तो हमने अपने कस्टमर जो शॉप पे होते हैं उनको खुश करना होता है, उनके लिए अच्छा काम करना होता है, ताकि जी जी बिल्कुल। ये कुछ लोग कमेंट्स में बोलेंगे हम पेट्रोल ज़ाया करते हैं, कुछ पेट्रोल डालते हैं, तो उनके सामने देखें क्या काम कर रहे हैं, हम पेट्रोल की तरह वॉशिंग कर रहे हैं, सामने बैठा हुआ बहुत ज़्यादा। जी बिल्कुल, ये हमने उसको खुशी हो रही है। लेकिन कुछ पेट्रोल कुछ लोग कहते हैं सफाई करो ही ना, वैसी फिटिंग करो, फिर ट्यूनिंग ही ना करवाएं ना, फिर घर में खुद को पाइप से धो लें गाड़ी को, बस वॉशिंग कर लें। बिल्कुल ऐसे कोई मसला नहीं है। तो हमने अपने कस्टमर्स को जो है वो खुश करना है, और ये चीज़ ज़ाहिर है कि अच्छी चीज़, जब आप अच्छा काम करेंगे तो आपका कस्टमर भी खुश होगा और काम परफेक्ट होगा, उसमें बाइक में मसला भी नहीं आएगा। तो अभी आपने ये मैग्नेट कवर वापस लगाया है, मेरे ख्याल से ट्यूनिंग काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। जी बिल्कुल। और इसमें अभी देखते फिर हमने करने हैं जी इसके टाइपट, जो टाइपट कुछ तो लोग गेज से करते हैं। इंशाल्लाह मेरा बहुत ज़्यादा काम में एक्सपीरियंस हो गया है, तो अब मैं तो कभी गेज यूज़ नहीं की, तो ना ही कभी गाड़ी में फॉल्ट है, ना ही किसी गाड़ी के टाइपट ने आवाज़ की है। ये भी कुछ लोग बोलेंगे कमेंट्स में कि आपने गेज नहीं ली, हम गेज वगैरह यूज़ नहीं करते कभी भी। आप कोई भी गाड़ी साउंड के बगैर ले, मैं उसके गेज के बगैर टाइपट करता हूँ। तो फिर ये होंडा वाले, ये प्रॉपर कंपनीज वाले ये क्यों फिर यूज़ करते हैं, या मसन के वो उनका मसन उसमें कुछ ज़रा जी बस उनको नए लड़के भी होते हैं, तो वो कुछ इस तरह है कि उनकी अपनी कंपनी के रूल्स हैं, कुछ उस तरह उनमें काम करते हैं। अच्छा, उन्होंने वैसे मसन एक्सपीरियंस जो लोग होते हैं उनसे हमारी गपशप होती है, तो वो तो कहते हैं कि यार हम तो अपनी जगह पे जा रहे कि हम एक्सपर्ट हैं, हम तो उसी हिसाब से ही करते हैं। दरअसल बात ये होती है ना, जो कंपनी के लोग काम सीख के आते हैं वो होंडा वाले पढ़े लिखे होते हैं, सारा काम उनका होता है, लेकिन मेरे जो रूल के हिसाब से चलना पड़ता है। जी रूल के हिसाब से चलना आता भी हो, मगर उनको रूल पूरे करने होंगे। जो मेरे उस्ताद थे जिनसे मैंने काम सीखा है, तो वो भी उन्होंने कभी हमें बताया नहीं है कि गेज से होते हैं टाइपट, लेकिन हमें गेज का पता था, लेकिन उन्होंने कभी गेज से किए नहीं है। तो हम जो इस तरह टैपट करते हैं, इंशाल्लाह कभी कोई मसला नहीं हुआ, गाड़ी की साउंड ठीक हुई है, टैपट की आवाज़ नहीं हुई, गाड़ी में मिसिंग नहीं की। इस बात के नबील भी आपको पता है सही तरह। ज़ाहिर है, मैं तो दिन में 30-30 40-40 बाइक्स हम इसी तरह रिपेयर करते हैं। किसी में टाइमिंग चेन की आवाज़ें हैं, या ट्यूनिंग का मसला है, या इंजन बनाते हैं, तो बिल्कुल साउंड होते हैं। ज़ाहिर डेली कस्टमर्स आते हैं जाते हैं। आज तक मसलन कोई इतनी अथेंटिक कोई भी इस तरह बड़ी कंप्लेन नहीं आई, और बेहतर चलता है हमारा, कोई मसला नहीं है इसमें। आप अच्छी तरह काम करते हैं, मुतमैन है हम, तभी तो आप हमारे साथ चल रहे हैं, और हम भी आपके साथ अच्छी तरह चल रहे हैं, तो ये भी आपको भी पता होगा। तो यही बात है, बस हमने काम ही करना होता है। जब भी आप काम करें, जिस तरह चीज़ खुलती है याद उस तरह फिटिंग होती है। आप कोई और अपना जहन बनाएंगे, गाड़ी को किसी और तरह सोचेंगे, तो आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। याद रखें, जैसे कंपनी बनाती है चीज़, वो अच्छा ही सोचती है कि हमसे बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो चीज़ बनाते हैं। तो काम जब भी करें, आपका कस्टमर होता है आपकी भाई की तरह होता है, इसकी सेटिंग करनी चाहिए गाड़ी की,
उसको परेशानी रास्ते में नहीं हो। आप पूरी कोशिश करें, मेहनत करें। तो चैन वगैरह वैसे इसका है ठीक, तो हमने बोला सेटिंग करें, थोड़ा सा ऑयल वगैरह दे दें इसको। हमने चैन को ऑयल वगैरह दिया है, चैन की सेटिंग की है। जी बिल्कुल। आवाज़ करता है, ये क्या मसला होता है? जी चैन खुशक हो जाता है तो फिर गाड़ी को नुकसान हो जाता है, डस्ट मिट्टी होती है, लाजिम बात है, वो ऑयल नहीं देंगे तो हीट अप होने से वो घिसती रहती है। जी बिल्कुल ठीक हो, खुशक जा रहा चलेगी तो हीट अप तो आप देख लेना। आप इंजन में ऑयल ना डालें तो वैसे चलाएं तो ख़त्म हो जाएंगे पार्ट। नट काबले वगैरह बोल्ट आपने सही टाइट करने हैं इसके, गाड़ी के बिल्कुल वाइब्रेशन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ठीक। क्योंकि आप इसको टाइट वगैरह नहीं करेंगे तो गाड़ी वो वाइब्रेट करेगी, तो कस्टमर को महसूस नहीं होगा गाड़ी की ट्यूनिंग हुई है या नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ज़ाहिर है, बंदा खुद भी जब बाइक चलाता है और अगर वाइब्रेशन हो तो फिर मज़ा नहीं आता ना। और नट बोल्ट लूज होने की वजह से ही मेन वाइब्रेशन होती है। जी बिल्कुल। और एक्सल वगैरह चैन टाइट करने वक्त, चैन वैसे ही टाइट करते हैं, जब आप चैन टाइट कर लें तो उसका बोल्ट फिर भी देखें एक्सल का हमसे ढीला नहीं हो रहेगा, क्योंकि इंसान है, खुद से भी ख़ता हो सकती है, कोई चीज़ ढीली रह सकती है, लेकिन आप टाइट करें, हर चीज़ को देखें। तो उसके बाद जब आप गाड़ी हो जाए, सारा को प्लग वगैरह वाश करके प्लग को खोल के उसकी एवरेज देखें आप। प्लग सुरख है, ब्लैक है, जब आपकी गाड़ी का प्लग ब्लैक होगा गाड़ी की एवरेज ख़राब है, सुरख होगा याद रहे गाड़ी की आपकी एवरेज ठीक है। अब इसका प्लग सुरख है, ठीक हो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सुरख है, ये नई गाड़ी है, नए वॉल हैं, वॉल सील हैं, रिंग्स वगैरह बिल्कुल क्लियर है इसकी, इसलिए प्लग पेट्रोल एवरेज भी इसकी ठीक नज़र आ रही है। जी बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा कुछ हमने बाइक के जब प्लग खोले हैं तो उसके ऊपर ऑयल आता है, मसलन वो क्या वजह है, उसका क्या कहते हैं आप? जी ऑयल आता है, वो पुरानी गाड़ीज़ होती है ना नबील भाई, वो इस तरह होता है कि जब आप गाड़ी खोलते हैं तो उसके वाल्स वगैरह ख़त्म होते हैं, क्योंकि जैसे 10 मॉडल गाड़ी होगी, 9 तो इस तरह 9 इस तरह, तो बहुत सारी गाड़ी इस तरह डाउन मॉडल्स होती हैं, उनमें ये मसला होता है कि आपकी गाड़ी पुरानी हो चुकी है, कस्टमर काम नहीं करवाते, तवज्जो नहीं देते, ऑयल वगैरह चाहिए नहीं करते। जब आप ऑयल चेंज कर देते हैं गाड़ी का तो फिर आपका ऑयल का मकसद नहीं है, क्योंकि गाड़ी के रिंग्स वगैरह बैठ गई हैं, वायल ख़त्म हो गए हैं, वायल सील्स ख़त्म हो गई, प्लग के ऊपर जी प्लग के ऊपर आ रहा है, जो ये मसले होते हैं बस। ठीक हो गया, चलें जी, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया इब्रार भाई, आपने हमें इतना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। तो इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंशाल्लाह आपको अभी लेटेस्ट और न्यू वीडियोज़ जल्दी मिलेंगी। थोड़ा सा हम अपनी वर्कशॉप के साथ लगे हुए थे, न्यू वर्कशॉप हमने 1-2 सेटअप की है, एक टेक्सला में है और एक इधर हमारे करीब ही, तो उस वजह से थोड़ा सा वीडियोज़ लेट हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको वीडियोज़ जल्दी मिलेंगी और अच्छी वीडियोज़ मिलेंगी। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।